हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो एनसीईआरटी का हमारा 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन है उसको कंप्लीट करते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं होगा, अभी उसमें एक्सरसाइजेज और भी बाकी है, मिसलिनियस है, 10.3 है। अभी हम लोग 10.2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, जा करके उनको समझ सकते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर को देखे बिना आगे देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। और मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप अच्छे से उसको समझ सको और कहीं पे अगर आता है तो आप सॉल्व कर सको और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या दिया हुआ है आपको। द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इन अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट सेल्सियस टेम्परेचर इन सी, है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट। एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 124.942 एंड सी इज इक्वल टू कितना है, 20। ठीक है, और फिर यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, दूसरा दिया हुआ है एल इज इक्वल टू कितना, 125.134 और सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 110। तो एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बोल देता हूँ। 2 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, 124.942 कॉमा 20 और 125.134 कॉमा 110। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इनका जो स्लोप है वो क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, वो हो जाएगा 110 माइनस 20 अपॉन क्या होगा यहाँ पर, ये 125.134 माइनस 124.942। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर गलती ना हो इसलिए, वैसे तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गलती ना हो इसलिए मैंने इसको इधर अलग से लिख लिया 124.942। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना होता है, ये 2। 13 माइनस 4 कितना हो गया आपका, 9। ठीक है, 13 माइनस 4 क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे बचा क्या, 0। तो 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1। फिर यहाँ पर 0 0 0। तो m कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका यहाँ पर 90 अपॉन 192, यहाँ पर 0 पॉइंट ये। ठीक है, तो m कैन बी रिटर्न एज 90,000 अपॉन 190। तो ये और ये कैंसिल, तो स्लोप कैन बी रिटर्न एज 9,000 डिवाइड बाय 19। अब ये आपको अगर स्लोप मिल गया है तो आपको एल को सी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो एल जो है आपका वो किसका काम कर रहा है, एक्स का, और सी जो है वो किसका काम कर रहा है, वाई का। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये एल माइनस, अब L1 तो अच्छा y माइनस वाई वन होता है ना, तो सॉरी C माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा आपका C1। C1 की जगह क्या लिखेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो आप, चलो 20 ले लेते हैं, इज इक्वल टू, फिर कितना होगा यहाँ पर, ये स्लोप 9,000 अपॉन 19, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये L माइनस L1। तो L1 की जगह क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये लिया है तो ये 124.942। तो ये आपका हो जाएगा L इन टर्म्स ऑफ C या C इन टर्म्स ऑफ L। तो अब आप देखोगे कहीं पे सॉल्यूशन और कैसा मिल सकता है। बाकी L को C के टर्म्स में निकाला होगा तो थोड़ा सा स्लोप ऊपर नीचे आ रहा होगा, बाकी आना यही है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रिलेशन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये 16th सम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर 980 लीटर मिल्क ईच वीक एट रुपीज़। कितना कॉस्ट क्या है उसका, उसका कॉस्ट है 14 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, और अगर वही वो क्या करेगा, 1220 लीटर को सेल करता है, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16 रुपीज़ पर लीटर।
assuming a linear relationship between the price and demand, how many liter he could sell weekly at cost, तो मैं बोलता x लीटर he could sell at 17 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 3 पॉइंट अज्यूम करना है, 980 कॉमा 14, दूसरा 1220 कॉमा 16 एंड थर्ड पॉइंट इज x कॉमा 17। अब ये क्या है, एक ही चीज़ है, मतलब ये तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर अज्यूम करेंगे और हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। आपको लीनियर रिलेशनशिप फाइंड नहीं करना है ना, आपको क्या करना है, लीनियर रिलेशनशिप फाइंड नहीं करना है। ऐसा बोला है कि लीनियर रिलेशनशिप इसमें है, तो यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b और इसको बोल देता हूँ c। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है आपका, वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली स्लोप ऑफ ए सी के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये स्लोप ऑफ ए बी के लिए 16 माइनस 14 अपॉन 1220 माइनस 980 इज इक्वल टू 17 माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस कितना हो गया यहाँ पर, ये 980। तो अब 16 माइनस 14 इज 2, यहाँ पर हो गया 0, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 8 4, फिर 11 माइनस 9 इज 2 इज इक्वल टू ये 3 अपॉन एक्स माइनस 980। तो अब यहाँ पर ये 120 टाइम कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन 120 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 980। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 980 इज इक्वल टू 3 इंटू 120, तो x माइनस 980 इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36, तो x इज इक्वल टू 360 प्लस 980, तो x कैन बी रिटर्न एज 0, 8 प्लस 6 14, फिर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, तो कितना हो गया 1340 लीटर। ठीक है, सो द शॉपकीपर और मिल्कमैन कैन सेल 1340 लीटर एट द कॉस्ट ऑफ 17 रुपीज़ पर लीटर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, साथ में सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है और कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो 18 क्वेश्चन में गिवन है पी ए कॉमा बी, पी पॉइंट क्या गिवन है आपको, ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर, मैं बोलता हूँ लेट, यहाँ पर क्या है ये ए पॉइंट पे और यहाँ पर क्या है ये बी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है आपका ये क्या हो गया, ये ए हो गया, और ये डिस्टेंस जो है आपका ये क्या हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस ए हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये या तो मैं इसको एच ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर मैंने इसको एच ले लिया, और पॉइंट बी लिया है तो यहाँ पर इसको मैं के ले लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया एच कॉमा ज़ीरो, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, के कॉमा ज़ीरो। अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो क्या है, ए कॉमा बी है। तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 0 कॉमा के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये h इज इक्वल टू 2 है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये 0 प्लस के डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी, क्योंकि मिड पॉइंट है ये 1:1 रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो के इज इक्वल टू 2b। अब आपको h और k की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट intercept on both axis, मतलब दोनों एक्सिस पे लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है या इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो उसका इक्वेशन x अपॉन एच, एक्स के नीचे एच इंटरसेप्ट, y अपॉन के इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो x अपॉन कितना हो गया h मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर ये, तो h मतलब हो गया 2a प्लस वाई अपॉन कितना हो गया 2b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 9th सम बिल्कुल 8th जैसा ही है, 19th सम 18th जैसा ही है। क्या बोला है, पॉइंट आर
वो क्या है, h कॉमा k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन 1:2 रेशियो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हो गया आपका यहाँ पर ऐसे, ये मैंने यहाँ पर इंटरसेप्ट ऐसे फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब h कॉमा के जो है आपका, h कॉमा के जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट को एक्सिस के बीच में किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये r हो गया, ये कितना हो गया आपका 1, और ये रेशियो 2, x और y के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, x से y तरफ की तरफ 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका मैं बोल देता हूँ लेट p डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p कॉमा 0, और ये आपका डिस्टेंस है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक q डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा q। अब h कैन बी रिटन एज 2p प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो क्या हो गया यहाँ पर, h इज इक्वल टू 2p/3, तो p इज इक्वल टू 3/2h। सिमिलरली क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 × q अपॉन ये 1 × q + 0 अपॉन 1 + 2, तो k कैन बी रिटन एज q/2, तो q इज इक्वल टू 2k, ठीक है। q इज इक्वल टू 2k। अब आपको इंटरसेप्ट मिल गया दोनों एक्सिस पे, तो लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में x/a + y/b इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन कितना हो गया आपका यहाँ पर 3/2h प्लस y/2k इज इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, है ना, अभी गलती हो जाती, तो ये 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस y/k इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर भी स्लोप वाला कंसेप्ट ही यूज़ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट पॉइंट आर कोलिनियर। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3,0, और उसके बाद क्या है यहाँ पर ये -2, और यहाँ पर क्या बोला है एंड 8,2। अब अगर मेरे को इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पर स्लोप भी फाइंड कर सकता हूँ दोनों का, और 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप इक्वेशन फाइंड करके, और उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट को उसमें पुट करके और उसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये a है, ये b है और ये c है। तो हम लोग लास्ट वाले मेथड से सॉल्व करने वाला है। तो a और b मतलब इसको बोल देते हैं x1 y1 और इसको बोल देते हैं x2 y2। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। तो ए बी से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। तो ये y माइनस वाई वन मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 कितना है आपका -2, और x1 कितना है यहाँ पर -3 हो गया, मतलब x1 3 है तो -3। फिर x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये x1 कितना है 3, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 और ये x -3। तो अब यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, 5y इज इक्वल टू 2x -6, तो ये 2x माइनस 5y -6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। अब इफ सी, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ, पुट सी 8,2 इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं 8,2 पुट करूँगा तो 2 × 8 माइनस 5 × 2 -6, तो 8 2 जा 16 -10 -6 16 -16, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो A, B, C आर कोलिनियर। और इसके पहले भी आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पॉइंट C satisfied the line which passing through A, B, so point C is also lies on the line AB, so A, B and C are collinear because these all 3 points are laying on the same line. Okay, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दे दूँगा। चलो तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके।